Good morning, everyone. Today we are celebrating Earth Day. On 22nd April, we celebrate Earth Day. The theme of this Earth Day is Restore Our Earth. The sub theme that I have chosen is Sustainable Living. What do you mean by sustainable living? Sustainable living is a lifestyle that attempts to reduce an individual's or society's use of Earth's natural resources and personal resources. सस्टेनेबल लिविंग का मतलब ये होता है कि हम जितना कम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकें उतना करें। हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम अगर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब हमें ज़रूरत है तभी हम अपने नल को खोलते हैं। हम जब कपड़े धुलने हैं तो अगर हमें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है तो हम आराम से बाल्टी की मदद से हम कपड़े धुल सकते हैं, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से हम अपना खाना जो है जब हम खाते हैं तो उतना ही खाना लें जितना हमें खाना है, उतना हम खाना बनाएं जितना हम लोगों को खाना है, ताकि हम ज़्यादा खाना वेस्ट ना करें। क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी होगी, आगे वाली जो जनरेशन होगी, उनके लिए हम जितनी भी अर्थ की रिसोर्सेस हैं वो हम बचा सकेंगे। जैसे कि हम बिजली बचा सकेंगे उनके लिए, अगर हम बिजली अभी कम इस्तेमाल करेंगे, हम अगर गाड़ियाँ कम चलाएंगे, साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये है कि अभी आगे की जो जनरेशन है उनके लिए हम आराम से डीजल पेट्रोल ये हम बचा सकते हैं। तो ये हमारे सस्टेनेबल लिविंग के लिए मेन चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 3 Rs। 3 Rs जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये हैं रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। इनको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, उनमें से कौन सी चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होते हैं जो आसानी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको आराम से तोड़ के उनको अच्छे से सड़ जाएं और वो मिट्टी में मिल जाएं, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आते हैं हम आपकी जो आप खाना जो छोड़ देते हैं वो आते हैं, पेपर आता है, जो आप ह्यूमन वेस्ट आता है, किचन में जब आप सब्जियां या फल खाते हैं तो जब उनको छीलते हैं, उनको पील ऑफ करते हैं तो जो कूड़ा निकलता है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, जो लकड़ी है वो भी बायोडिग्रेडेबल है, और जो भी प्लांट्स या एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब चीज़ क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जो भी प्लांट्स या एनिमल सोर्स से हमें मटेरियल मिले हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितना भी एक्ट कर लें लेकिन वो उनको तोड़ नहीं सकते। वो जैसे ज़मीन में हमने छोड़ा था उन्हें वैसे ही आपको कई सालों बाद मिलेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, पेंसिल सेल्स हो गए जो आप इस्तेमाल करते हैं, बैटरीज होगी। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, जैसे इंजेक्शन होते हैं, तो इनका क्या है, ये जब भी हम ज़मीन में अगर ये कोई मिट्टी में डालेंगे तो सड़ते नहीं हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन मटेरियल को डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये सालों साल रह पाते हैं, ये ज़मीन में सालों साल रहते हैं। जैसे कि हमारा प्लास्टिक जो है वो हज़ारों साल रहता है, तो इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, 3 Rs का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये रिड्यूस था, रिड्यूस का मतलब है लेसन द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। हम जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इस्तेमाल करने, जैसे प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गए, तो बैटरीज हो गया, तो हम जितना कम हो सके उनका इस्तेमाल करें। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तो आप जितना कम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे उतने आप कम प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, और उसी बोतल को आप पानी की बोतल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। जो रीयूज़ का मतलब है यूज़ द मटेरियल सेवरल टाइम्स। तो आप क्या करेंगे, आप उसी को पानी की बोतल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरीके से चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये है कि आप जब भी कोई सामान खरीदने जाएं और आपको गलती से
प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली मिल गई, तो आप क्या करेंगे, प्लास्टिक की थैली को आप अगली बार जब जाएंगे तो आप उस थैली को लेके जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा कपड़े की थैली ले जाएं, और हमेशा जब भी कुछ सामान लेने जाएं एक बैग जो कपड़े से बना हो वो आप अपने साथ ले जाएं, और उसी का आप बार बार इस्तेमाल करें। तो रिड्यूस, रीयूज़, और फिर आता है हमारा रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है कि जो हमारा वेस्ट है और जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको हम नए प्रोडक्ट्स में, जो हम हमारे काम आए, उसमें हम उसको तब्दील करें, उसमें हम उसे कन्वर्ट करें। तो जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में हमारे जो दही के जो कंटेनर्स होते हैं वो हैं, तो उन्हीं को मैंने क्या किया है, उनको मैंने अच्छे सजा के उनमें पौधे लगाए हैं। तो आप इनको एक शो पीस की तरह अपने घर में भी रख सकते हैं, या आप इनमें पौधे लगा के इनको कहीं आप टांग भी सकते हैं। इनमें यहाँ पर थ्रेड बांध के आप इनको टांग भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, और साथ ही साथ आप अपनी जो अर्थ है उसको रिस्टोर करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ का वातावरण साफ़ होगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा, आपको थोड़ी हवा शुद्ध मिलेगी। इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे होंगे, जब प्लास्टिक की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो आप उसको 2 हिस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उनको 2 हिस्से में बाँट सकते हैं, और इनके नीचे छेद करना ज़रूरी है, ताकि जो पानी है वो ज़्यादा पानी इसमें रहे ना मिट्टी में। थोड़ा पानी अगर हम ज़्यादा पानी डाल दें तो वो बह जाए। तो आप इसमें पौधे उगा सकते हैं, जैसे इसमें गुलाब उगाया हुआ है। आप इसमें, आपको टमाटर उगाना है आप वो उगा सकते हैं। तो आप जितने भी आपके कंटेनर्स हैं तो उनको आप रिसाइकल करके, उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स में तब्दील करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनको गमले की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तो कर ही रहे हैं, सस्टेनेबल लिविंग के लिए हमें आगे की जनरेशन के लिए भी चीज़ें बचानी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है आज। तो आप, क्योंकि अर्थ में हम ज़्यादातर जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले प्लांट्स के बारे में आता है। तो प्लांट्स इसलिए क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एक तो खाना बनाते हैं, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, वो पॉल्यूशन भी कम करते हैं, वो पानी है वो ज़मीन में पानी बढ़ाते हैं, वो मिट्टी का सॉइल इरोजन होने से बचाते हैं। तो आप इसलिए प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका अर्थ डे। तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। क्लास 6 के बच्चों को A4 साइज शीट में थॉट्स लिखना है और पिक्चर्स के साथ आपको उसमें लगाना है। क्लास 7 को पोएम्स लिखनी है, साथ में पिक्चर्स भी लगानी है। और क्लास 8 को पोस्टर्स बनाने हैं A4 साइज शीट में, या तो आप चार्ट में भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आपको ये बनाना है, और उसी पिक्चर के साथ आपको एक वीडियो बनानी है, और जो आपने लिखा है वो आपको पढ़ना है। और आपको ये जो वीडियो होगी वो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में होगी, और इस वीडियो को आपको भेजनी है आपके क्लास टीचर को। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप आसपास आपके अगर जगह होगी और आप अगर कर सकते हैं तो आप कोई भी पेड़ या पौधा आप लगाएंगे गमले में या तो ज़मीन में लगाएंगे, और उसकी भी फ़ोटो या पिक्चर जो होंगी या वीडियो होगी वो भी आप अपनी क्लास टीचर को भेजेंगे। थैंक यू। थैंक यू।